ये आपका लेसन है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें से पहला जो हमारा है हेडिंग है वो है बेटा दाब। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए दाब यानी कि प्रेशर। दाब यानी कि प्रेशर, ये हेडिंग, ठीक, दाब यानी कि प्रेशर। अब देखिए दाब की अगर हम बात करते हैं देखिए कोई पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ, ये पृष्ठ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, समझिए ना, एक पृष्ठ ले लेते हैं बेटा, ठीक है, इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल ऐसे मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल ए, जैसे ये पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए, राइट, ठीक है, और इस पृष्ठ का कोई एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं, जैसे एकांक क्षेत्रफल का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं डी, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है छोटा क्षेत्रफल, ठीक है, यानी इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, यानी इसके अभिलंबवत, समझ गए ना, यानी इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, अभिलंबवत लगने वाला बल, या लिख सकते हैं कार्यरत बल, क्या कहलाता है बेटा, दाब कहलाता है, यानी प्रेशर, समझिए ना, ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, यानी प्रेशर, ठीक है, समझिए कि नहीं समझिए। जैसे मान लेते ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत, ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बेटा, एकांक, क्या होना चाहिए, एकांक, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, एकांक, यानी कि पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, यानी किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत कार्यरत जो बल होता है, यानी F होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दाब कहते हैं, यानी प्रेशर, क्या कहते हैं, प्रेशर, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, तो आप लिख लीजिए, देखिए किसी पृष्ठ के, देखिए किसी पृष्ठ के, ऐसे लिखेंगे आप, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत, अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दाब कहलाता है, क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, ये डिफिनीशन है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, दाब। तो ये तो हम सीख गए बेटा दाब की परिभाषा, राइट, समझ गए ना। आगे हम लोग जानेंगे बेटा एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक, राइट, ठीक है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है बेटा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना। इसको हम लोग जो है पास्कल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्कल, इसको पास्कल मतलब पीए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, पास्कल हिंदी में बोलेंगे बेटा पास्कल, और इसको डिनोट जो करते हैं पास्कल से, इसको पीए से डिनोट करते हैं, राइट, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, पीए से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया बेटा एसआई यूनिट, ठीक है, जो पहला चैप्टर है, जो आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसमें आपको जो है एसआई यूनिट, सीजीएस पद्धति सब हमने सिखाया, ठीक है। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं बेटा सीजीएस यूनिट अगर देखेंगे, ये तो एसआई यूनिट हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, राइट, ठीक है। अगर हम लोग सीजीएस पद्धति की बात करें, यानी सीजीएस में इसका अगर मात्रक बात करें बेटा, तो ये होता है डाइन, डाइन
बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी सीजीएस जो पद्धति होता है वो होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर। नोट करें। ठीक, हम लोग सीख लेते हैं दाब व प्रतिबल में तुलना। प्रतिबल में तुलना, ठीक है, दाब व प्रतिबल में हम लोग तुलना से, राइट। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं बेटा, दाब लिख लेते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं प्रतिबल। ठीक है, एक तरफ दाब हम लोग राइट कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्या राइट कर लेते हैं बेटा, प्रतिबल। ठीक है, अभी हमने बात किया है दाब जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी दाब की बात मैंने किया तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो बल लगता है वो पृष्ठ के अभिलंबवत लगता है। ठीक है, अभी ये तो मैंने बात किया है कि पृष्ठ के क्या लगता है, अभिलंबवत लगता है। तो कहने का मतलब जो दाब में बल होता है, यानी कि लिखेंगे बेटा, दाब में जो बल होता है, दाब में बल सदैव क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत लगता है, पृष्ठ के अभिलंबवत लगता है, लंबवत लगता है। तो दाब में जो बल होता है हमेशा क्या होता है बेटा, पृष्ठ के अभिलंबवत। ठीक है, लेकिन जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल भी हम पढ़ा चुके हैं। प्रतिबल आपका जो है इसके पहले वाला चैप्टर है, एक लेसन खत्म हो चुका है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो प्रतिबल उसमें बताए थे, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, समझ गए ना। यानी कहने का मतलब जो प्रतिबल होता है, सेम फार्मूला दाब का भी होता है, सेम फार्मूला आपका प्रतिबल भी होता है। दाब का भी होता है बल बटे क्षेत्रफल, और प्रतिबल का भी जो है सेम फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें जो दाब